तो एक बार फिर से आप लोगों का मैं अपनी चैनल पे स्वागत करता हूं वैकेंसी पॉइंट में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास खबरों के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं। और ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर जाना मत। तो दोस्तों आइए अब वीडियो को शुरू करेंगे, और उसके बाद आपके अहम सवालों के जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। वो क्वेश्चन ये है कि क्या आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप यूपीएसआई के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप यूपीएसआई के अभ्यर्थी हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और उसके बाद वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जानकारियां चाहते हैं, तो अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में आप अपना समर्थन और वहीं अगर आप यूपी पुलिस की किसी भी भर्ती से हैं, यानी कि 2018 में चल रही 49,568 और 41,520 के अभ्यर्थी हैं, या फिर अगर आप जेल वार्डर या फायरमैन की भर्ती के अभ्यर्थी हैं, या फिर आप 2015 की मेरिट वाली भर्ती के अभ्यर्थी हैं, तो आपको अपने किस भर्ती से हैं, आपको उस भर्ती के बारे में अपने डिटेल देनी है। तो दोस्तों अब आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और आपके अहम सवालों के जवाब मैं देना शुरू कर रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल ये रहा कि यूपीएसआई में नई अपडेट का लेकर। तो दोस्तों नई अपडेट ये रही कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम डेट का लेकर सबसे बड़ी चीज़ें जो चल रही हैं कि अलग अलग यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को न्यूज़ सुनने को मिल रही होगी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 1 अक्टूबर में संभावित परीक्षा की तारीख अब खिसक कर चली गई है, वो दिसंबर माह में। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी ऑफिशियली नोटिस अगर होती तो उस चीज़ का लेकर हर एक वो जानकारी होती है कि हाँ अभी बोर्ड की तरफ से नोटिस है, तो फिर उसको 100% सत्य माना जाता है। लेकिन अभी फाइनली ये मैं आपको बता दूं कि चुनावी माहौल और उसके बाद चुनाव के अंदर इस भर्ती को क्लियर करने के बाद, क्योंकि इतनी बड़ी दरोगा की भर्ती अभी तक आई नहीं, तो इस दरोगा की भर्ती का पूरा क्रेडिट यानी पूरा श्रेय लेना चाहेगी योगी सरकार। तो ऐसे में इस भर्ती को पूरा करने के लिए योगी सरकार जल्द ही इस पर कदम उठाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जिला पंचायत सहायक वाले जो पंचायत सहायक वाली भर्ती थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि 58,000 पदों पर भर्ती थी, और उसे जल्द से जल्द क्लियर करा के अभी उसको भी इन्होंने क्लियर कराने का वो कहा है कि 1 महीने के अंदर वो भर्ती क्लियर होगी। तो ऐसे में आपको पता होगा कि जबकि पंचायत सहायक वाली भर्ती चली गई है कोर्ट में, लेकिन फिर भी वो कोई बात सुनने मानने वाले नहीं हैं। जो उनको करना होता है वो कर देते हैं। तो वैसा ही चीज़ आप देखेंगे यूपीएसआई में भी। तो अगर आपको दिसंबर का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों दिसंबर का इंतज़ार नहीं करना है। कितने भी इंटरव्यू हो जाएँ, कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी कह दे, लेकिन जल्द ही इस भर्ती का एग्ज़ाम कराया जाएगा सितंबर माह में। इसे अगर संभावित कहा गया है तो आप इतना मान के चलिए कि इसे संभावित सितंबर माह में ही इस भर्ती को क्लियर कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टीचर भर्ती को लेकर। जैसा कि आप देख रहे होंगे इमेज में कि ऐसे लोगों की स्थिति टीचर भर्ती में कर रहे आंदोलन के वक्त की है कि जब उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तब उन्होंने अपने सर के बाल को मुंडवाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ऐसे में योगी सरकार ने इस पर भी बहुत अहम फैसला लिया है, और वो अहम फैसला ये रहा कि इनके हित में ही सारे फैसले कर दिए गए, और उसके बाद इनकी मेहनत आज रंग लेकर आई। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि शिक्षक भर्ती में किस तरह से दूसरी तीसरी लिस्ट जारी की गई, और वहीं इनकी मांगें पूरी की गई कि 69,000 पदों में, जो कि 2019 की भर्ती थी, 3 साल बाद 3 साल तक कोई भर्ती नहीं आई। तो ऐसे में इनकी मांग थी कि 22,000 पदों को और जोड़कर मेरिट घटाकर उनकी भी नियुक्तियां दी जाएं। तो दोस्तों इस पर भी योगी सरकार के पॉजिटिव फैसले ही नज़र आ रहे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का लेकर सबसे बड़ा जो न्यूज़ बनी हुई है कि यूपी में पुलिस भर्ती का क्या होगा। तो दोस्तों यूपी में पुलिस भर्ती की सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में जिस तरह से हाईकोर्ट के बाद मिली हार के बाद भी, कि जैसे आपने देखा होगा कि शिक्षक भर्ती में यही चीज़ हुआ था कि उन्हें भी हाईकोर्ट से मिली थी हार, लेकिन उन्होंने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। उसी तरह यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों को भी बार बार मैसेज देने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि वो अगर हार मान कर बैठ जाएंगे तो फिर उसमें कुछ होने वाला नहीं है, चाहे वो 2015 के अभ्यर्थी रहे हों या फिर 2019 के। तो जो दोस्तों जैसा कि उसमें लिखा हुआ था कि 2015 वाली जो मेरिट भर्ती थी, उसमें जो अभ्यर्थियों ने कोर्ट में रिट दाखिल की थी, तो उनसे कह दिया गया था कि आप लेट में अप्लाई किए हैं, इस वजह से आपकी रिट को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसे में आपको मैं बता दूं कि एक अभ्यर्थी ने हमारी एक वीडियो पे कमेंट करा था कि अगर ऐसी चीज़ है तो फिर क्या हमें यूपीएसआई के लिए अभी से ही रिट डाल देनी चाहिए। तो दोस्तों कोई भी रिट डाली जाती है जब उसमें कोई ऑप्शन नज़र आता है, जैसा कि रिजल्ट आने के बाद जब उसमें कोई ऑप्शन नज़र आता है तब उसके लिए रिट डाली जाती है। लेकिन ऐसे में ये कह देना कि उन्होंने लेट रिट डाली है, तो ऐसे में आप समझ रहे होंगे कि वो कमेंट कितना खास रहा होगा कि जब उसने ये कह दिया कि यूपीएसआई में क्या हमें अभी से ही रिट डाल देनी चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही कोई ऐसा वो नहीं था कि ये कोई बस बात ये थी कि उसमें वकील साहब ने सही
उसमें अपनी बातें नहीं रखी, और अगर वकील साहब चाहते तो इसमें कुछ हो सकता था। लेकिन फाइनली अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती के ही की तरह भी हमें कुछ ऐसा ही करना होगा कि कोर्ट से हार मिलने के बाद भी उन्होंने अपने भर्ती में लिस्टें जारी करवाई थी। तो ऐसे में चुनावी माहौल है, तो एक बार मैं आपको फिर से इस बात के लिए वो करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने संघर्ष को याद करें, अपने उन चीज़ों को याद करें जब आपकी रिट चल रही थी हाई कोर्ट में और उसके बाद आपके फैसले आने थे, तब आपने जिस तरह से संघर्ष किया था उसी संघर्ष की मांग आज भी है। अगर आप ऐसे कदम उठाएंगे तो फिर आपको मिल सकती है कामयाबी। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। और जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में कि आप किस भर्ती से रिलेटेड हैं, और उसके बाद आप किस भर्ती के अभ्यर्थी हैं, और उसके बाद मैं आपको उसी भर्ती से रिलेटेड और जितनी भी खास जानकारियाँ हो सकती हैं मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों, नई रणनीति भी हम बनाएंगे, और उसके बाद कैसे क्या होगा इसके बारे में आप डिस्कस कर लें। जय हिंद।